वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह के 10। जैसे कि आप सब जानते हैं, फार्मा सॉल्यूशन से उनके सीईओ, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एहसान अली दारिस साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक के दौरान भी मुझे फार्मा सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, बेहतर समझा रहे थे, और जितनी जितनी उनसे बात हो रही है उतनी मुझे फार्मा सॉल्यूशन की अहमियत के बारे में एक अंदाज़ा हो रहा है। यंगस्टर्स के लिए सर मोटिवेशन बहुत कम है पाकिस्तान में। जो एक यंग जनरेशन है, बहुत लोगों के पास डिग्रीज़ भी हैं, उनको अपने डिग्रीज़ को अप्लाई करना या अपनी स्किल्स को अप्लाई करना, किस तरीके से हम इसको अपने आगे अपनी ज़िंदगी में एक एडवांटेज बना के चलें, वो तरीका कार नहीं आता है। तो क्या एज ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो और फार्मा सॉल्यूशंस भी आपको इन चीज़ों में मदद करता है कि ठीक है नूशे, आपने ये डिग्री की है और आपने ये बिज़नेस करना है, तो इससे और इससे आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से चल सकते हो? देखिए हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो तमाम लोग उनके जहन में ही होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने दुनिया का भी सफ़र किया है, मुख्तलिफ लोगों के साथ काम भी किया है। जितना टैलेंट पाकिस्तान में है और जितने मल्टीटास्क पाकिस्तानी परफॉर्म कर सकते हैं या इस खत्ते के लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वो दूसरे खत्ते के लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके पास टैलेंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नौजवान कौम बहुत है, पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और इसमें जो एक बहुत अहम बात है सोचने की, वो ये कि तमाम जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBAs कर रहे हैं, या उसके अलावा भी जितने टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल स्किल्स वाले जितने भी लोग हैं, वो हरगिज़ ये ना सोचें कि उनके पास पैसा नहीं है, वो हरगिज़ ये ना सोचें कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो हरगिज़ ये ना सोचें कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है, पॉलिटिशियंस उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोचते तो हैं हम लोग, ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपने एक क्वेश्चन किया था फार्मा सॉल्यूशंस के हवाले से कि कैसे वजूद में आई फार्मा सॉल्यूशंस। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और तमाम नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि फार्मा सॉल्यूशंस को जब हमने स्टार्ट किया 2009 में, ठीक है, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ सिंगल पेनी, यानी कि ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर ये बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। और उसके साथ साथ हमने एक और कंपनी पैराडाइम फार्मास्यूटिकल्स के नाम से बनाई। इसी फार्मा सॉल्यूशंस के बिजनेस से एक और कंपनी बनाई, और ये फार्मा सॉल्यूशन बगैर किसी इन्वेस्टमेंट की हुई। और मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि वो तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, या उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, या पाकिस्तान में प्रॉब्लम या सोर्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन है। क्लास 7 में जब मैं था, 7th स्टैंडर्ड में, तो मैं न्यूज़पेपर सेल करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो मुझे फ़ी चाहिए थी, वो मैं न्यूज़पेपर सेल करके, और उसके लिए मुझे रात 3 बजे उठना पड़ता था, न्यूज़पेपर परचेज़ करने पड़ते थे, उनको फोल्ड करके लोगों के घरों में मैं ड्रॉप किया करता था। पैशन और एक ड्राइव, तो एक पैशन था, और उसी को लेके फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुरू की। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब की, और 2009 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जितने भी नौजवान हैं, यंगस्टर का आपका क्वेश्चन था, तो तमाम जो यंगस्टर्स हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, हम मुफ्त मशवरा देते हैं। अगर वो चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट लेना चाहता है, कोई गाइडेंस चाहता है, करियर काउंसलिंग चाहता है। बात कर रहे थे सुबह 3 बजे उठ के, अगर आपको पता था कि आपने सुबह जाके अखबार बेचने, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी आंखें खुल जाती थी सुबह 3 बजे और आप जाते थे? वो अंदर की जो एक चाह होती है या विल होती है, वो बहुत ज़रूरी है आंसर्स के लिए। देखिए, उसके लिए आपका कोई विजन होना चाहिए। जैसे भी हम ब्रेक में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ख्वाब होना चाहिए। जब तक आपका कोई विजन नहीं है, बगैर विजन के सिर्फ अगर आप ये समझते हैं कि मैं अपनी दाल रोटी चलाऊंगा, तो दाल रोटी चलाने के लिए कभी भी रात 3 बजे कोई नहीं उठता। फिर आप पूरी जिंदगी शायद दाल रोटी भी चला लें, लेकिन बिरयानी तक पहुंचने में टाइम लगता है। कहने का मकसद ये। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कि फार्मा सॉल्यूशंस जो है वो लोगों को अपने बिजनेसेस को सिक्योर करने में कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमने बिजनेस तो लॉन्च कर दिया, फार्मा सॉल्यूशंस ने हमारे लिए बिजनेस भी सेटअप कर दिया, लेकिन डर ये लगता है कि ये बिजनेस शायद सिक्योर ना हो, या इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये बिजनेस एक सामने बंद हो जाए, बिजनेस अच्छा ना करे या बिजनेस बहुत नुकसान करे मेरे लिए। तो उसमें भी अगर थोड़ा सा दिलासा हमें मिल जाए तो एटलीस्ट लगता है कि ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, अगर 90% चांसेस हैं सक्सेस ऑल्सो। देखें, बिज़नेस सिक्योर होने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि सही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान में छोटे लेवल पे बिज़नेस या मीडियम लेवल पे स्टार्ट करते हैं,
वो रजिस्ट्रेशन की तरफ सोचते नहीं है। वो पहले अगर आप लीगल काम नहीं करते हैं तो फिर इलीगली आप फंस सकते हैं आगे जाके। फंस सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं जो लोग फार्मास्यूटिकल या ये नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री से जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं या मार्केट करने वाले लोग हैं, उनके लिए खास तौर पे मैसेज, और दूसरे लोगों के लिए भी जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कि वो अपनी सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस करें। और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए एक जगह पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उसके कई डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रजिस्ट्रेशन होती है। अगर उसके लिए उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो फार्मा सोल्यूशन से रब्ता कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस सिक्योर करने का जो पहला स्टेप है वो ये कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास वो अपनी एनलिस्टमेंट कराएं। एनलिस्टमेंट कैसे होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा, लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है। वो रब्ता कर सकते हैं, मुफ्त मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, और फिर भी वो ये समझते हैं कि उनका शायद बिज़नेस वो चला ना पाए, तो उसका रीज़न जैसे मैंने पहले ही बताया वो ये हो सकता है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज़ ना हो जो कि उस बिज़नेस को सिक्योर कर सकें। तो उनको ये मेंटली ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो कंसल्टेंट हायर करें। एक्चुअली हमें ये लगता है कि हम सब काम खुद कर सकते हैं। yes. ये हमसे भी बहुत बड़ी गलती होती है, और ये शायद हम लंबे रास्ते के लिए पैसा बचाने के लिए शायद करते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि शुरू में अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रख लें तो आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्सपो, आपको पता है कि बिल्कुल अभी आपने बताया 16-17 को अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्सपो हो रहा है, और इसका क्या फ़ायदा है, और क्या एक आम आदमी भी जाके इसमें मतलब कि देख सकता है जो भी पार्टिसिपेट? जी बिल्कुल, इसको एक तो फैमिली हेल्थ फेस्टिवल, ओह वेरी गुड, जबरदस्त, तो उस बैनर के नीचे है, ठीक है। तो इसमें एक तो ये कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, और उन तमाम लोगों को जो कि इस हर्बल या अल्टरनेटिव मेडिसिन की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए। और इसके अलावा तमाम वो लोग जो कि अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो बिल्कुल आएँ, विजिट करें। फार्मा सोल्यूशंस वहाँ पर मौजूद होगी। B31 हमारा बूथ नंबर है। आप आइए, वहाँ पे हम गाइडेंस भी देंगे। बिज़नेस में जो हर्डल्स हैं उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो कोई हमारा क्लाइंट नहीं बनता तो मुझसे मशवरा नहीं देते, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल मशवरा देते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ को सेव करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे। उसमें कता नज़र इसके कि उसमें हमें मॉनेटरी बेनिफिट कितना है। सर, एक बिज़नेस को सेटअप करते हुए या सक्सेसफुल होने के लिए आपको इतना सालों का भी एक्सपीरियंस है, मुझे ये बताइए कि सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान में होनी चाहिए, मुझ में या किसी और में भी, वो आपका पैशन ही होता है, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान होती है, या आपकी एक अच्छी टीम होती है? क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस तो लोगों को यकीनन पाकिस्तान में अब वो टाइम आ गया कि शुरू कर देने चाहिए, और कहाँ से कहाँ नहीं जा सकती है। लोग पाकिस्तान के बारे में जितना भी बुरा कहें, ये वही मार्केट है जिसमें बहुत जगह है बहुत कुछ करने के लिए भी। यहाँ पे बहुत काम करने के लिए जगह है, हर चीज़ में आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मार्केट है और इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया उसे। तो उसमें थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि कुछ ना कुछ शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, इसको समझने वाले लोग इस बात को ये समझें। आपको पता है कि दुनिया में इंतहा पसंदी को कम करने के लिए, दुनिया में दहशतगर्दी को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो ये अपनाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे लगाया जाए। वो तमाम लोग जो कि डिफरेंट स्किल्स के साथ उनका ताल्लुक है, चाहे वो कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, अगर वो कोई नो प्रॉब्लम, कोई अगर ये समझता है कि यार मैं तो बड़ा ही हूँ या फर्नीचर का काम करता हूँ, या कोई समझता है कि मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, या कोई मैं मैकेनिक हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसमें नो प्रॉब्लम। तमाम वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं। आपको पता है दुनिया में अब लोग ट्रेन, अब जैसे एक यूएस पढ़े लिखों की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में कम है, लेकिन प्लम्बर की ज़्यादा है, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है कि हमें एमबीए नहीं चाहिए, हमें प्लम्बर चाहिए, और बाल काटने के लिए हमें वो चाहिए, हेयर ड्रेसर्स की ज़्यादा ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें आपको पता है कि यूएस एड ने भी रिसेंटली तकरीबन $34 मिलियन का एक बजट रखा है, सिर्फ और सिर्फ 6000 लोगों को, बच्चों को यहाँ पे नौजवानों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सकें, कुछ सीखें, कोई हुनर तो हो। बिल्कुल आना चाहिए। तमाम लोग जो ग्रेजुएट्स हैं या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ हैं वो आएँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये शर्म महसूस ना करें कि मैं MBA हूँ तो मैं बिरयानी क्यों बेचूँ,
या मैं गोलगप्पे क्यों लगाऊं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स इस वक्त हैं दुनिया में जिनका काम एक ढाबे से स्टार्ट हुआ, एक बिरयानी की देग से स्टार्ट हुआ। आज वो ब्रांड्स हैं। स्पाइसी इतना खाते हैं, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, लेकिन मैं उनके ओनर को जानती थी, वो रियल स्टेट में होते थे, उनका कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोल दिया नीचे ही दुकान के साथ। और आज देख लें वैसे खड्डा मार्केट में जगह नहीं मिलती। वाकई में ऐसी ही कहानियाँ होती हैं। ऐसे ही है। और देखें एक पढ़े लिखे बंदे में और एक अनपढ़ बंदे में फ़र्क क्या होता है। यही फ़र्क होता है कि अगर कोई शख्स पढ़ लिख कर आता है और उसको ये बिजनेस टैक्टिक्स का पता है और थोड़ी बहुत हेल्प, अगर उसको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो कहीं से हायर कर लेता है वो एक्सपर्टीज़। तो आप ये देखिए कि उसका कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करता है तो वो इसको एक्सट्रीम पे लेके जा सकता है, तरक्की कर सकता है, कोई उसके लिए रुकावट नहीं है। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी मार्केट है उन लोगों के लिए जो पैशनेट हैं। सुन के भी थोड़ा सा दिलासा मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। सर एक आखिरी सवाल मुझे बताइए कि नेचुरल प्रोडक्ट्स की एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हम लोग तो यहाँ पे आए दिन भी अपने हर्बलिस्ट और नेचुरलिस्ट और पता नहीं कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसमें, इन तमाम लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी अब अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू फार्मा सॉल्यूशंस आल्सो एंड आफ्टर दिस एक्ट क्या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अगर कोई थ्रेट्स हैं इनकी इंडस्ट्री को तो वो क्या होंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले वो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें जो SRO 412 है। अच्छा, ये बेसिकली जो DRA technical.gov.pk जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, वहाँ से ये SRO डाउनलोड कर सकते हैं, SRO 412, उसको स्टडी कर लें। और अगर वो फार्मा सॉल्यूशंस से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको फ्री गाइडेंस देंगे, मशवरा देंगे। वो बिल्कुल उनको ये चाहिए कि वो अपने बिजनेस को सिक्योर करें। जितने भी लोग हैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो एटलीस्ट एनलिस्टमेंट के प्रोसेस के अंदर आएँ। थ्रेड उनको ये है कि आपको पता है कि 31 दिसंबर वाज द लास्ट डेट फॉर एनलिस्टमेंट इन ड्रैप। तो उसके बाद भी एनलिस्टमेंट का प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन थ्रेड उनको यही होगी कि अगर उनके प्रोडक्ट्स या कंपनी रजिस्टर नहीं होगी, एनलिस्ट नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं अब उनके पास अथॉरिटी है, वो आएंगे और बंद कराएंगे, वो बंद कराएंगे। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस प्रोसेस के अंदर जितने ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं वो आएँ, इस प्रोसेस के अंदर आएँ। और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जिनके पास अभी तक अपनी फार्मास्यूटिकल जिनके पास अभी फैक्ट्रीज अभी तक नहीं है, उनको काम करने के लिए मौके दिए जाएँ। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो एक हमें लेटर मौसूल हुआ था ड्रैप से, वो ये था कि 1 साल के अंदर अंदर ये लोग अपनी फैक्ट्रीज लगा लें। तो 1 साल में अपनी फैक्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इनको एक तो टाइम दिया जाए, दूसरा ये है कि जो इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटेट करें ना। लॉज भी तो बन जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि द लॉज आर ऑल देयर, लेकिन लोग जो है वो अपना हक ही मांग रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ ही मांग रहे होते हैं। तो यू शुड फैसिलिटेट द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान आल्सो। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यहाँ पे ये सेगमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन अगर मैं फार्मा सॉल्यूशंस के हवाले से बात करूँ तो मुझे तो आज बिल्कुल समझ में आ गई है कि ऐसी कंपनीज़ की इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि आपको भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो अगर आपके यहाँ कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहता है, आपके बेटे कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके फाइनेंसेस भी कम हैं, तो फार्मा सॉल्यूशंस के पास सोल्यूशन है बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर टॉपिक को कहीं और ही ले जाएंगे। 2016 के फैशन इन 2016 क्या कहाँ जा रहा है सब कुछ, और हमें क्या क्या चीज़ें अभी से जाके ख़रीद लेनी चाहिए कि पूरे साल फिर हम इसी फैशन को लेकर चलें। ठीक है, ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद की पहुँचेंगे।